हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ न्यू वन शॉट के साथ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये भी एक रिक्वेस्टेड वन शॉट है, हमेशा की तरह आप लोगों ने काफ़ी यूनिक रिक्वेस्ट की थी, तो फाइनली मैंने बना दी है। एंड गाइस, मैं आप लोग से एक बात कहना चाहती हूँ। पिछली बीएल वन शॉट पर आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आप लोग को जीएल या बीएल देखने में प्रॉब्लम क्या है। आप लोग स्ट्रेट क्यों देखना चाहते हो? बीटीएस तो खुद एक बॉय बैंड है ना, तो फिर आप लोग उसको सिर्फ गर्ल और बॉय टू इमेजिन क्यों करना चाहते हो? तो आप लोग को स्टोरी देखनी चाहिए, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, ना कि गर्ल टू बॉय, बॉय टू गर्ल। ये इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई हो। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिमिन जिमिन ती, तुम आ गई? कितना लेट कर दिया घर आने में, क्या हुआ? जिमिना, ती, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ। रोना बंद करो, पहले बताओ क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? पहले मुझे हग करो। ओके ओके, इधर अब क्या हुआ बताओ भी। आज मेरा ब्रेकअप हो गया, उसने भी मेरा दिल तोड़ दिया। स्टूपिड गर्ल, मैं यहाँ इतना डर गई थी कि क्या हो गया अचानक से, और तू है कि अच्छा ये बता क्या हुआ, और उसने ऐसा क्या कह दिया जो तूने नहीं किया और उससे ब्रेकअप हो गया? वो मुझे किस कर रहा था और मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। इसीलिए ये तो हमेशा कहती, इसमें न्यू क्या है? तुम हर बार कुछ न कुछ कर ही देती हो। इसको लेकर इस मंथ का तुम्हारा ये 5वां ब्रेकअप है। मुझे समझ में नहीं आता तुम डेटिंग करती ही क्यों हो? जब उन लोग की बात नहीं माननी होती है, डेटिंग करना छोड़ दो, समझ गई तुम बहुत बुरी हो जिमिना। हाँ मैं जानती हूँ अपने बारे में, कुछ नहीं हो बताओ। तुम मेरी फ्रेंड हो या मेरे दुश्मन हो? यहाँ मेरा दिल टूट गया है और मुझे संभालने की जगह तुम हो कि मुझे ही डांट रही हो। तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो सकती हो। ओके आई एम सॉरी, पर जब तुम्हें वो लोग पसंद ही नहीं होते हैं तो तुम उनके साथ डेटिंग करती ही क्यों और उनके साथ जाती ही क्यों होती है? क्योंकि उसकी आंखें तुम्हारी जैसी थी, और इससे पहले वाले का उसके लिप्स तुम्हारे जैसे थे, और उससे पहले वाले का क्या, उसका बिहेवियर तुम्हारे जैसा था और थोड़ी थोड़ी बॉडी भी। पर ऐसा कोई नहीं मिल रहा है जिसमें सारी क्वालिटी हो तुम्हारे जैसी। स्टॉप इट दे, ये करना बंद करो। मैं एक ही हूँ, तो मुझे पीसेस में ढूंढना बंद करो। मैं खाना गरम करती हूँ, फिर हम लोग साथ में डिनर करेंगे, और तुम डिनर करने के बाद चुपचाप सोओगी। नो मोर ड्रामा, आज के लिए काफी है।
इससे पहले कि मुझे बहुत गुस्सा आए, तुम ये सब बंद करोगी और चुप मार के अच्छी बेबी की तरह सो जाओगी, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या करूँगी। जैसे ही जिमिन वे को डांट कर वहाँ से उठकर खाना गर्म करने के लिए जाने ही वाली होती हैं, वे उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेती हैं। अब क्या हुआ ती? मुझे खाना गर्म करने दो, डिनर नहीं करना है क्या? नो, पहले तुम मेरे साथ यहाँ बैठकर 2 पैक पियो, फिर उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। आओ बैठो। पर ते प्लीज ना जिम्ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, पर ओनली 2 पैक, ओके ओके ओके, प्रॉमिस 2 पैक ही। चलो आओ। फिर वो दोनों पीना स्टार्ट कर देती हैं। धीरे धीरे पैक से बॉटल बदल जाती है और पूरी बोतल खाली हो जाती है, पर भी अपने बातों में उलझाकर जिमिन को और पिलाती जाती है और फाइनली वो लोग पीते पीते बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती हैं। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ते, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना जिम्ना, पूछो। तुम अपने बॉयफ्रेंड्स में मेरे फीचर क्यों ढूंढती हो? तुम हमेशा यही कहती हो कि तुम्हें मेरे जैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, क्योंकि यू आर द बेस्ट जिम्ना, तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं, इसीलिए मुझे तुम्हारे जैसा चाहिए। क्या सिर्फ यही बात है? सच बताऊं? हाँ दे, बताओ। मुझे जानना है कि तुम हमेशा अपने बॉयफ्रेंड में मुझे ही क्यों ढूंढती हो? क्योंकि जिमिना, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे अपनी जूनियर से प्यार हो गया। मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं अपने बॉयफ्रेंड में तुम्हें ढूंढती हूँ, पर वो तुम्हारे जैसे होते ही नहीं है। अब तुम बताओ। मैं क्या बताऊँ ते? यही कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो जैसे मैं तुमसे करती हूँ, इतना सारा? हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हें तो कितने बॉय ने प्रपोज किया है, तुम बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। जिमिना, क्या बात है? कैन आई किस यू जिमिना? तुम कर सकती हो, तुम्हें परमिशन है। I'm a la 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 loner, a la 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 loner. Every time I try to fit in, it ends up in misery. Yeah, socializing doesn't fit me, but I can get away so easy. I was born a misfit, don't go with the cool kids. It's all overrated. No, I never missed it. I was born a misfit, don't go with the cool kids. It's all overrated. I just didn't read it. I'm a la 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 loner, a la 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 loner, a la 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 loner. I'm an outlaw in this world. तुम कितनी ब्यूटीफुल हो लव, फाइनली तुमने अपना प्यार कन्फेस कर दिया। मैं कितने सालों से इस दिन का वेट कर रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। फिर धीरे धीरे जिमिन की तरफ झुकने लगती हैं और उनके क्लोथ रिमूव करने लगती हैं और उनके थाई को एक्सपोज करने लगती हैं।
तभी जिमिन को अनकंफर्टेबल फील होता है और वो झुक के बैठ जाती है और ताई को धक्का दे देती है बेड से। जिमिना, हटा मेरे सामने से। ये तुम क्या कर रही थी मेरे साथ? जिमिना, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे चोट लगी, वो बहुत जोर से। व्हाट आर यू डूइंग? ये तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये तुम मेरे साथ क्या कर रही थी? बता। मेरे कपड़े क्यों रिमूव कर रही थी और मेरे भाई के पास तुम क्या कर रही थी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? रिलैक्स बेबी, मैं तो बस तुम्हें प्यार करना चाह रही थी और इसमें गलत क्या है? मैं अपने लब को प्यार कर रही थी, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हाँ ये तुम क्या कह रही हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकती हो? जिमिना, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें अचानक से हो क्या गया है? आई सेड यू आर आउट ऑफ योर माइंड। तुम मेरे साथ ये हाउ डिस्गस्टिंग थे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या ये तुम क्या कह रहे हो जिमिना? कल रात को तो तुमने अपना प्यार कन्फेस किया था मेरे सामने और तुम अभी ऐसे क्यों कह रही हो? क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? व्हाट? नो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और नहीं किया है। तुम कुछ भी मत बोलो थी, मैं नहीं मानती। अच्छा तो फिर खुद के बॉडी पे देख लो, मेरे लव बाइट मार्क वो क्या है, जरा मुझे एक्सप्लेन करोगी? फिर जिमिन अपने क्लॉथ रिमूव कर खुद की बॉडी को देखने लगती हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे लव बाइट मार्क्स मिलते हैं और वो देखकर शॉक हो जाती हैं। ये तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने अपनी हवस मिटाने के लिए तुम इतना नीचे गिर जाओगी मुझे मालूम नहीं था। शायद इसीलिए तुम मुझे अपने अपार्टमेंट में लेकर आई थी और एक अच्छी सीनियर बनने का नाटक करती रही, क्योंकि तुम्हारी गंदी नजर मेरे पे थी और मौका मिलते ही तुमने उसका फायदा उठा लिया। अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। ये सब तो ऐसे अच्छा होता कि जिमिन वहाँ से जा ही रही होती हैं कि ताई उन्हें पीछे से कसकर पकड़ लेती है और उन्हें जाने नहीं देती है। नो बेबी नो, प्लीज डोंट गो। तुम ऐसे नहीं जा सकती मुझे छोड़कर, प्लीज मत जाओ। आई सेड डोंट टच मी। तुमने मुझे एक और बार टच किया ना तो मैं भूल जाऊंगी तुम मेरी सीनियर हो। ओके, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगी, पर प्लीज ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारा सेकेंड ईयर है और 2 दिन बाद तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अगर तुम अभी दूसरा रूम ढूंढने जाओगी तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुमसे दूर रहूंगी। अब तो ठीक है ना? मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, जब तक तुम नहीं जाओगी मैं तुम्हारे पास भी नहीं होगी, मैं टच भी नहीं करूँगी। अब तो ठीक है ना? प्लीज मत जाओ, यहीं रह जाओ। मैं दूसरे रूम में रहूंगी। अब तो ठीक है ना? प्लीज मत जाओ, मैं जा रही हूँ, तुम ही रहो इस रूम में, ओके? ये सब क्या हो गया? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ते झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। झूठ मेरी अच्छी वाली फ्रेंड थी ना, फिर क्यों तुमने सब खराब कर दिया? आई
क्या हो गया जिम्ना, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? रात में तो तुम बहुत खुश थी, तुम्हारे चेहरे पे वो प्यार और खुशी दिख रही थी, फिर सुबह तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें शर्म आ रही है अपनी आइडेंटिटी के लिए? क्यों क्यों? तो ऐसे मैं बता दूं, ये है मिस किम तेहोंग और ये फाइनल ईयर स्टूडेंट है और ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हैं, पर खुद को प्रूव करने के लिए ये पार्ट टाइम जॉब करती हैं और अपने पैसों पे एक रेंट के अपार्टमेंट में रहती हैं। और ये अपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो सारे लड़कियाँ और लड़के इनके दीवाने हैं। ये है मिस पार्क जिमिन और ये एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट है और ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये भी अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हैं। कॉलेज में हॉस्टल ना मिलने की वजह से ये यूनिवर्सिटी बदलने वाली थी, तभी ताई ने अपने अपार्टमेंट में रहने को ऑफ़र किया, तभी से इनकी फ्रेंडशिप हो गई। और बहुत सारे लोग कॉलेज में जिमिन से जलते हैं जस्ट बिकॉज ताई जिमिन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। उस इंसिडेंट के बाद जिमिन ताई को इग्नोर करती हैं, जैसे कि ताई वहाँ हो ही ना, और ताई भी कुछ नहीं कहती हैं, जो चल रहा होता है चलने देती हैं। ये जिमिन को क्या हुआ है? अभी तक क्यों सोई है? कैसे कॉलेज नहीं जाना है? जिमिन जिमिन, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कल मैं बारिश में भीग गई थी इसलिए मुझे फीवर है, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। व्हाट? जिमिना, तुम्हें फीवर है और तुमने मुझे बताया नहीं? तुम कितनी केयरलेस हो गई हो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। जैसे ही वी जिमिन का टेम्परेचर चेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती हैं, उन्हें जिमिन की बात याद आ जाती है और वो अपना हाथ पीछे कर लेती हैं। आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, रुको मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। फिर ताई जिमिन का पूरे दिन ख्याल रखती हैं। वो नहीं कॉलेज आती है, नहीं पार्ट टाइम जॉब के लिए जाती हैं, वो जिमिन के पास रुककर उनका दिन भर देखभाल करती हैं, जिससे जिमिन ठीक हो जाती है। ऐसे धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। जिमिन और ताई धीरे धीरे बात करना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं, बहुत ही कम। जिमिन, आज शाम को मेरा बीएफ घर आने वाला है, मैंने उसे डिनर पे इनवाइट किया है, पर ये बात ही मैं भूल गई थी, इसलिए मैं फूड ऑर्डर करना ही भूल गई। और तुम तो जानती हो मुझे कुछ बनाने नहीं आता है, तो क्या तुम कुछ स्पेशल बना दोगी प्लीज़? क्या तुम्हारा बीएफ? हाँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड, जहाँ मैं वर्क करती हूँ वो वहाँ का ओनर है और मेरा फ्रेंड भी है। वो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा था घर पर आने के लिए, तो मैं उसे मना नहीं कर पाई, इसलिए तो क्या तुम बना दोगी? ऑफ कोर्स दे, मैं बना दूँगी, तुम टेंशन मत लो। वो तुम्हारे बॉस भी हैं और तुम्हारे फ्रेंड भी, तो इतना तो करना बनता ही है। मुझे जितनी भी अच्छी डिशेस आती है मैं सारी डिशेस बना दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच जिमिन, तुम बहुत अच्छी हो। लगता है ठीक है, गेस्ट आ गए। ते जल्दी से नीचे आओ, मैं डोर ओपन कर रही हूँ। ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज अंदर आइए, हम लोग कब से आपका वेट कर रहे थे। ताई बस आ ही रही है, तब तक आप अंदर आइए, प्लीज कम इन। ये कौन है थे? ये मेरी फ्रेंड जिमिन है, मैंने आपको बताया तो था ना,
बस यही है वो। अच्छा तो तुम हो जिमिन, जिसके बारे में ते इतना बात करती है। वैसे थैंक यू जिमिन, ताई का इतना ख्याल रखने के लिए। हेलो, प्लीज अंदर आइए ना। ताई ये तुम्हारे लिए, आई होप तुम्हें ये पसंद आए। थैंक यू सो मच अंकल, पर इसकी क्या जरूरत थी। ओके अंदर चलो। इतनी सारी डिशेस, वैसे स्मेल तो काफी अच्छी आ रही है। हाँ वो जिमिन को खाना बहुत अच्छा बनाने आता है। हाँ आता होगा, पर मेरी बेबी से ज्यादा नहीं। प्लीज डोंट माइंड, पर मेरी ताई इज द बेस्ट है। नो आई डोंट माइंड, आप लोग खाना खाइए। खाने के दौरान जंगकुक ताई का हाथ पकड़ लेते हैं, जो जिमिन को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जंगकुक ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो मैं इतने दिनों से कहना और करना चाहता था, बस। और क्या कर रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, आपका क्या मतलब है? डोंट माइंड जिमिन, पर मैं यहाँ आज तुम्हारी फ्रेंड को अपना बनाने के लिए आया हूँ। बहुत टाइम से मैं ये बात ताई को बताना चाहता था, आज मौका मिला है। क्या मतलब है जंगकुक, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ ते, मैं जो इतने दिनों से नहीं कह पाया वो आज कहने वाला हूँ। ये जंगकुक क्या करने वाला है? कहीं जो मैं सोच रही हूँ वही तो? ओह नो। जंगकुक ये तुम क्या कर रहे हो? आई लव यू दी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी पहले दिन से जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था। मैं तुम्हें ये बात बहुत पहले ही कहना चाहता था ते, पर हिम्मत नहीं हो पा रही थी, इसलिए नहीं कह पा रहा था। पर फाइनली आज मैंने हिम्मत करके तुमसे ये कह ही दिया। पर जंगकुक मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें बस अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ, बस। कोई बात नहीं थी, पर तुम ट्राई तो कर सकती हो ना, मुझे एक बार चांस दे सकती हो। मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। मिस्टर जंगकुक ये आप क्या कह रहे हैं? ताई कह रही है ना कि वो आपको बस फ्रेंड मानती है। जिमिन प्लीज ताई को जवाब देने दो। बोले थे जिमिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ, प्लीज तुम मेरी कुछ हेल्प करो ना। मुझसे क्या पूछ रही हो? मुझे नहीं मालूम, तुम्हें जो करना है वो करो। मुझसे पूछकर तुमने नहीं बुलाया था, जो मुझसे पूछ रही हो। तुम कैसे बोल सकती है कि वो तुझसे प्यार ही नहीं करती है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम किसके साथ जाए किसके साथ नहीं। वैसे भी तेरे लिए और जिमिन के लिए यही अच्छा होगा कि तू जंगकुक का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले और जंगकुक को एक मौका दे दे। प्लीज कुछ तो बोलो, ऐसे चुप मत रहो। अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज इस बात को भूल जाओ। पर इसकी वजह से प्लीज हमारी फ्रेंडशिप को मत तोड़ना। कम से कम मैं तुम्हारा फ्रेंड बन के रहना चाहता हूँ, प्लीज। नो जंगकुक मैं रेडी हूँ, मैं तुम्हें चांस देने के लिए रेडी हूँ। नहीं मत तोड़ना। क्या क्या तुम सच कह रही हो? तुम रेडी हो? थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। ओके अब रिंग भी पहनाओ। आई लव यू सो मच। तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ, और मैं आज खुद को सबसे लकी फील कर रहा हूँ। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे पास है।
जंगकुक ताए का बहुत ख्याल रखते हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं। ये देखकर जिमिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि ताए सारा इम्पोर्टेंस सिर्फ जंगकुक को दे रही है, उन पर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए जिमिन बहुत जेलस फील कर रही होती हैं। आज काफी लेट हो गया, जिमिन घर पे अकेली होगी। डोंट वरी लव, इतना टेंशन मत लो, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। वैसे भी वो अच्छी नहीं है, आई नो जंगकुक, पर फिर भी मुझे उसकी टेंशन होती है। उसे घर पे इतनी देर अकेले मैंने कभी छोड़ा नहीं है ना। थैंक यू सो मच जंगकुक मुझे घर ड्रॉप करने के लिए। काफ़ी लेट हो गया है, अब तुम्हें भी घर जाना चाहिए। नोट दी, तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। इसलिए अगली बार मुझे थैंक्स मत बोलना। हाँ, थैंक्स के बदले कुछ और दे सकती हो। वहीं बालकनी से जिमिन सब कुछ देख रही होती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। जंगकुक, तुम्हें मालूम है तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। अच्छा, क्या सच में? अगर मैं इतना ही अच्छा हूँ तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? प्लीज़ दे, बहुत टाइम हो गया है। जंगकुक, ये तुम क्या कह रहे हो? प्लीज़ दे, मान जाओ ना। मैंने बहुत वेट किया इस दिन का, बस छोटा सा। जंगकुक, ओके, कोई बात नहीं। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराया। आई एम रियली सॉरी। ओके, तुम अंदर जाओ, मैं भी चलता हूँ। ओके, बाय, गुड नाइट। ये तुम क्या कर रही हो? क्यों मुझसे उम्मीद कर रही है जो तुमसे प्यार ही नहीं करती है, और जो तुमसे प्यार करता है तुम मुझसे खुद से दूर करती जा रही हो। समझ जाओ। फिर जंगकुक जैसे ही जा ही रहे होते हैं, ताए उन्हें रोक देती है। जंगकुक रुको, तुम मुझे किस कर सकते हो क्या? सच में? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लव। नो, इट्स कांट बी हैपन। जिमिन, ओह, आई एम रियली सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे तो काफ़ी रात हो गई है, तुम्हें अंदर चलना चाहिए। ज़्यादा देर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। अगर किसी नायपन ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? प्लीज़ जल्दी से अंदर चलो। आई एम रियली सॉरी जंगकुक, वो सारा कोई बात नहीं थी, मैं फिर कर लूँगा। तुम मेरी हो, तुम कहाँ जा रही हो? मैं फिर कर लूँगा। अभी तुम जाओ अंदर और सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। जिमिन ठीक कह रही है। बाय, गुड नाइट जिमिन। तुम दोनों बाहर क्या करने जा रहे थे? क्या तुम जवाब दोगे इसका? क्या हम लोग ऐसा क्या करने जा रहे थे जिमना? क्या हम लोग कुछ गलत करने जा रहे थे? ज़्यादा बनो मत थी। तुम दोनों बाहर जो करने जा रहे थे, अगर मैं वहाँ उसी टाइम नहीं आती तो वो तुम्हें। अच्छा, वो तुम उसकी बात कर रही हो? अच्छा, वो जंगकुक मुझे किस करने जा रहा था। और क्या, इसमें क्या बड़ी बात है? क्या तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे लिए नॉर्मल बात है? ओह कम ऑन जिमिन, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? वो मेरा बीएफ है, वो चाहे तो मुझे किस कर सकता है, वो चाहे तो मेरे साथ उसका जो मन करे। ताए बोल ही रही होती हैं कि अचानक से जिमिन उन्हें किस करने लगती है। जिमिन, ये तुम। आई एम रियली सॉरी, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। बाय, गुड नाइट।
Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to when we started. Don't be baby, मैं आराम से करूँगा। Get me out of now. Yes, good. नहीं, you can't do this to me. नहीं, क्या? इसका मतलब मैं सपना देख रही थी, मैं थी उसके साथ। जो मैंने देखा अगर वो सच हो गया तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? मैं क्या करूँ? बहुत ट्राई करने के बाद भी जिमिन को जब नींद नहीं आती है तो वो ताई के रूम के पास जाती है। ते 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 जिमिन, हाय ते, तुम क्या कर रही हो? तुम सो गई थी? हाँ जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? तुम इतनी रात को मेरे रूम के पास? हाँ ते, क्या तुम्हें नींद आ रही थी क्या? नहीं, अभी नींद तो नहीं आ रही थी। क्या हुआ? कुछ काम था? बोलो, क्या हुआ? नहीं, कुछ काम तो नहीं था। वो मैं कह रही थी क्या मैं आज तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? पर जिमिन, अभी मुझे कुछ काम था। पर कुछ नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। दैट्स फाइनल, और मैं यहीं सोऊंगी। इतना कहकर जिमिन जाकर बेड पे लेट जाती हैं। ताई भी कुछ देर बाद बेड पे आ जाती हैं, पर दोनों के बीच काफी गैप होता है। ये कब से क्या फोन में लगी है और इतना दूर क्यों सोई है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी रात को इसको फोन में क्या काम है? सोने का वक्त हो रहा है फिर भी फोन में है। अब मैं क्या करूं? ते, थोड़ा पास आओ ना, इतनी दूर क्यों सोई हो? पर जिमिन, तुम्हें तो मेरा पास आना पसंद नहीं है ना? ओहो, तुम कितने सवाल करती हो? मैं कह रही हूँ ना, रहने दो, मैं खुद ही आ जाती हूँ। जिमिन, ये तो जंगू का कॉल है। मैं अभी आई जिमिन, ओके? क्या? इसका मतलब मैं ये सब सोच रही थी। जैसे ही ताई जंगकुक से बात करने के लिए कॉल रिसीव ही करने वाली होती हैं, जिमिन उनके हाथ से फोन छीनकर जंगकुक का कॉल कट कर देती हैं, जिसे देखकर ताई शॉक हो जाती हैं। जिमिन, ये तुमने क्या किया? हाँ, और जो तुम कर रही हो उसका क्या थी? हाँ, उसका जवाब है तुम्हारे पास? और मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जिसका तुम्हें जवाब चाहिए? ज्यादा बनो मत दे, तुम्हें अच्छे से मालूम है मैं किस बारे में पूछ रही हूँ। मुझे नहीं मालूम तुम किस बारे में पूछ रही हो, जरा बताओ। छोड़ो, बस इतना करो कि तुम जंगकुक से बात करना छोड़ दो। और वो क्यों? क्या मैं रीजन जान सकती हूँ? बताओगी? क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए। मैंने कह दिया तो कह दिया, और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो समझ गई ना, तुम जंगकुक से बात नहीं करोगे, तुम उससे सारे रिलेशनशिप तोड़ दोगी। तो तुम क्या चाहती हो जिमिन? जब मैं तुम्हारे पास आ रही थी तब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही थी, अब जब मैं जंगकुक के पास जा रही हूँ तो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तुम ही ना मुझसे दूर जाना चाहती थी, वो तुम ही थी जिसने मुझसे कहा था मेरे प्यार से तुम्हें डिस्गस्टिंग फील होता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तो अब क्या हुआ है? अब मैं जंगकुक के पास जा रही हूँ, अब मैं उसे एक्सेप्ट करने वाली हूँ, और बहुत जल्द मैं उसे साथ दी। जैसे ही ताई ये बोलने वाली होती है, जिमिन उन्हें सडनली किस करने लगती है। जिमिन
जिमिन, ये क्या था? आई एम सॉरी थे। उस टाइम मैं अपनी फीलिंग और अपने बारे में कुछ समझ नहीं पाई थी, पर जब तुम जंगकुक के पास गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, वैसे ही जैसे तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने उस हरकत के लिए। प्लीज दे, मुझे माफ कर दो और मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। प्लीज दे, प्लीज। जिमिन, क्या तुम सच कह रही हो ना? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? तुम सच में मुझसे प्यार करती हो ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। आई लव यू थे, आई लव यू सो मच। तो क्या मैं वो कर सकती हूँ? थैंक यू लव, थैंक यू सो मच अपनी फीलिंग और मेरा प्यार एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं लव, मैं तुमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती हूँ। मैं तो बस तुम्हारी विश पूरी कर रही थी। पर जंगकुक का क्या हुआ थे? उसे तुम क्या कहोगी? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं जंगकुक को समझा दूंगी कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, वो बेटर डिजर्व करता है। अगले सुबह ताई जंगकुक को कॉल करती हैं और अपने और जिमिन के बारे में सब कुछ बता देती हैं, और जंगकुक भी विमिन को समझते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विमिन एक दूसरे के साथ बहुत खुश होती हैं। फिर वो लोग डिसाइड करती हैं कि वो अपने पेरेंट्स को सब कुछ सच बता देंगी। जिमिन बोले थे, तुम अपने पेरेंट्स को सब कब बताओगी? मैं अब तुम्हें अपना ऑफिशियल बनाना चाहती हूँ। मैं भी थी। ठीक है, हम दोनों ही अपने पेरेंट्स को सब कुछ सच बता देंगे, वो भी कल ही। ओके ठीक है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तुम बहुत क्यूट होती है। गुड नाइट, गुड नाइट। आकर वेट कर रही होगी। आई मीन होम लव। ती क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तुम तो अपने पेरेंट्स से बात करने गई थी ना? क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? ती कुछ तो बोलो। जिमिन, उन्होंने क्या हुआ? ती बोलो, क्या हुआ? मॉम डैड, मैं जिमिन से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। आप लोग चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए। हमें बिलीव नहीं हो रहा है कि हमारी बेटी एक लेस ते। तुम उसे भूल जाओ। हम तुम्हारी शादी एक रिच और अच्छे लड़के से कराएंगे। व्हाट? ये आप लोग क्या कह रहे हैं मॉम डैड? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आप लोग जानते हुए भी कि मैं स्ट्रेट नहीं हूँ, फिर भी आप लोग ये कह रहे हैं। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आप मेरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमेशा मुझे फ्रीडम दी है, मुझे हर वो चीज़ करने दी है जो मैं चाहती हूँ। तो तुम क्या चाहती होती कि हम तुम्हें उससे शादी करने दें और पूरी सोसाइटी में अपनी बेइज्जती करवाएं? तुम यही चाहती हो? हमारे छूट का तुमने इतना अच्छा फायदा तो उठाया है, अब क्या चाहती हो? मॉम, सॉरी मॉम, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं जिमिन से प्यार करती हूँ और सिर्फ उसी से शादी करूँगी। देन गेट आउट ऑफ माय हाउस। हम तुम दोनों को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मेरी बेटी एक लेस्बियन। मुझे कितना गर्व था तुम पर। मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं अपना बेटा समझता था, पर तुम तो निकल जाओ।
आई एम सॉरी मॉम डैड, पर मैं क्या कर सकती हूँ, गॉड ने मुझे ऐसा ही बनाया है। मैं जा रही हूँ, पर हाँ, मैं आप दोनों की हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी कि आपने मुझे पढ़ाया, लिखाया, पाला पोसा। गुड बाय मॉम डैड। ये कितनी दुख भरी बात है कि उन्हें जन्म दिया, वही अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो दुनिया क्या एक्सेप्ट करेगी। जिमना, मेरे मॉम डैड मुझे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। अंकल आंटी ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने ही तो जन्म दिया है। मेरे मॉम डैड तो मुझे बहुत मानते हैं, वो हम दोनों को जरूर एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं कल ही मॉम डैड को अपने बारे में बताने जाऊंगी, देखना हम दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे और हम लोग बहुत खुश रहेंगे साथ में। एक मॉम डैड नहीं साथ में है तो क्या हुआ, दूसरे मॉम डैड तो रहेंगे ना हम लोग के साथ। आई होप सो कि ऐसा ही हो, तुम्हारे पेरेंट्स हमें एक्सेप्ट कर ले। तुम अंदर नहीं चलोगी? तुम पहली बार घर आ रही हो, चलो ना अंदर, मेरे मम्मी पापा से मिल लेना। नहीं जिमना, तुम जाओ, मैं यहीं पे वेट करूंगी, तुम जल्दी से बात करके आओ। ओके, मैं यूं गई और यूं गुड न्यूज़ के साथ आई, तुम बस यहीं वेट करना, मैं जल्दी से आई स्वीटहार्ट। मॉम डैड, आप लोग कहाँ हैं? मैं कब से आप लोग को बुला रही हूँ, आप लोग आएंगे? प्रिंसेस तुम आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। अरे जिम बेटा, तुम कितने दिनों बाद आई हो, चलो आओ साथ में लंच करते हुए बात करते हैं। मैंने सारी फेवरेट डिशेस तुम्हारी बनाई हैं जब तुमने कहा कि तुम घर आ रही हो। नो मॉम डैड, मैं आप लोग से कुछ बात कहना चाहती हूँ, पहले आप लोग वो बात सुन लो, फिर साथ में लंच करेंगे। हाँ कौन है प्रिंसेस, हम सुन रहे हैं। एक्चुअली मॉम डैड, मैं आप लोग से ये कहने आई हूँ कि मैं ताई से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो जिम? हम जानते हैं कि तुम दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड हो, पर बेटा फ्रेंड्स में शादी नहीं होती है। फ्रेंड्स हमेशा साथ रह सकते हैं, पर ऐसे नहीं जैसे कपल रहते हैं, तो तुम लोग शादी नहीं कर सकते। नो नो मॉम, आप जैसा सोच रहे हैं वैसे नहीं, हम पहले फ्रेंड्स थे, अब लवर हैं। हम दोनों एक दूसरे से रोमांटिकली प्यार करते हैं। क्या इसका मतलब तुम एक? यस डैड, इसीलिए तो मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ। ताई ने मुझे रियलाइज कराया कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है। क्या मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरी बेटी हो। मैंने तुम्हारी शादी के कितने सपने देखे थे, और तुम एक, जब लोगों को मालूम चलेगा कि मेरी बेटी एक लेस्बियन, नो मेरी, अब कुछ नहीं हो सकता है। तुम उसके साथ जियो या मरो, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मेरे घर से निकल जाओ, तुम मेरे घर में नहीं रह सकती हो। आज से मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरी बेटी मर चुकी है। डैड आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारा ऐसा पैदा होना ही तुम्हारी गलती है। तुम हमारे लिए मर गई हो, निकल जाओ मेरे घर से। डैड मेरी बात तो सुनिए, डैड प्लीज ऐसा मत कीजिए, डैड प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी कोई गलती नहीं है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। डैड मेरी बात सुनिए, मैंने कहा ना निकल जाओ मेरे घर से, चलो। बोगम जैसे ही जिमिन को एंट्रेंस से धक्का देते हैं, जिमिन नीचे गिरने ही वाली होती हैं कि वे वहाँ आ जाती हैं और उन्हें कैच कर लेती हैं। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई जिमिन के साथ ऐसा बिहेव करने की? मानती हूँ आप उसके पेरेंट्स हैं, पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओह तो तुम भी यही हो, तुम इसके साथ ही आई हो। तुम दोनों इस अर्थ पे बोझ हो, तुम दोनों को ही मर जाना चाहिए। जाकर कहीं डूब मरो, तुम लोग जीने के लायक नहीं हो। जाओ यहाँ से। आपके एडवाइस के लिए थैंक्स, पर हमें आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं है। अगर आप जिमिन के फादर नहीं होते ना, तो मैं अभी आपको आपकी औकात दिखाती। चलो जिमिन यहाँ से। फिर ताई जिमिन को वहाँ से लेकर चली जाती हैं। आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं तो आपके
प्रिंसेस थी ना, हम दोनों की क्या गलती है कि हम लोग ऐसे हैं? आप लोग हमें ऐसे क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं मोहन गए? जिमिन, और कितना रोओगे उनके लिए? प्लीज चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अब से हम दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं, इसलिए रोना बंद करो, टेंशन मत लो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा के लिए। पते अब क्या होगा आगे? सब अच्छा होगा। तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए हूं ना, इतना काफी है। अब चुप हो जाओ, अब जल्दी से स्माइल कर दो। थैंक यू देव, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माय लव। अब रोना बंद करो। तुम दोनों की तो अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम लोग के साथ। अरे अंकल, आप यहाँ पर? कौन है जिमिन इतनी सुबह सुबह? वो अंकल आए थे। गुड मॉर्निंग अंकल, आप यहाँ इतनी सुबह? मैंने पिछले मंथ का तो रेंट पहले ही दे दिया था और इस मंथ में भी तो टाइम बाकी है। फिर कोई और काम था जो आप यहाँ आए? क्या हुआ अंकल? मुझे कोई रेंट नहीं चाहिए और मैं यहाँ रेंट के लिए नहीं आया हूँ। बस तुम दोनों मेरा घर खाली करो। पर अंकल, अचानक से अब ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल? क्योंकि मेरे सामने तुम दोनों की असलियत आ गई है। कल रात को मेरे बेटे ने तुम दोनों को वो सब करते हुए देख लिया। चीची, मुझे बोलने समय में भी शर्म आ रही है। और तुम लोग एक काम करो, जल्दी से मेरा घर खाली करो, जल्दी से निकलो मेरे घर से। पर अंकल, हम कहाँ जाएंगे? प्लीज हमें घर से मत निकालिए, प्लीज अंकल। निकलो यहाँ से, मेरा घर गंदा करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा करने नहीं दूंगा, वरना मैं तुम दोनों को धक्के मार के यहाँ से निकालूंगा। जल्दी से मेरा घर खाली करो। हाथ लगाने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। हमें 2 घंटे का टाइम दीजिए हम अपनी पैकिंग कर लेने के लिए, फिर हम लोग खुद चले जाएंगे। यही अच्छा होगा तुम दोनों के लिए। निकलो मेरे घर से। इतना कह के यूनबो चले जाते हैं और जिमिन रोने लगती हैं और टायर पैकिंग करने चली जाती हैं। कुछ और नहीं बाकी मुझ में। गॉड, जिस तरह आपने इस दिन में प्यार दिया है, उसी तरह इस प्यार के लिए मैं दुनिया से लड़ सकूं और अपने प्यार का साथ दूं। यही मैं आपसे दुआ करती हूँ। तेरे बिना मुश्किल है, किस्मत तेरी मेरी जुड़ी। क्यों गॉड, क्यों? आपने ना ऐसा बनाया हम लोग को। क्या प्यार करना गुनाह है? हम लोग ने तो सिर्फ प्यार किया ना। प्लीज गॉड, कोई रास्ता दिखाइए प्लीज। सब कुछ ठीक कर लीजिएगा प्लीज। इश्क मेरा मैनू मोड़ दे, मेरा दिया बस। जिमिन, चलो अब हमें चलना होगा, वरना अंकल आ जाएंगे फिर डांटेंगे। चलो चलते हैं। पते अब क्या होगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? माय स्टडी का क्या होगा?
डैड सही कह रहे थे, मुझे मर जाना चाहिए। मैंने आज तक कुछ किया ही नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। खबरदार जो ऐसा कहा, आज के बाद ऐसा कहना मत। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूंगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, पर ऐसा दोबारा मत कहना। I love you too, baby. रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Hey guys, I have question for you. तो आप लोग बताइए कि विमेन को अपने पेरेंट्स की बात मान लेनी चाहिए थी या जो स्टोरी में मैंने दिखाया है वो सही है? तो कमेंट में ये ज़रूर बताना। एंड गाइस, मैं आप लोग के कमेंट को ऐड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे कमेंट ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप लोग अपनी रिक्वेस्ट समझ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।